welcome back. I'm sure all of you are happy and healthy. And yes, before I begin, let me ask you a question. Are you following the rules for the extra safety? Because that monster COVID-19 is back again. It has risen tremendously in the last few days. So we must follow the to-do list. The first one is to wear the mask. Yes, I am at home, that's why I'm not wearing it. Second is to sanitize or wash your hands regularly. And third of all is maintain the social distancing. And please avoid gatherings or being together in a number of groups as much as possible until and unless it is urgent or very much required. Please avoid social gatherings. That is one of the preventive measures to be followed. Now let's begin with the video. In the last video we talked about a very important topic, that was whether our life is destiny driven or it is karma driven. मीन्स हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है या हमारे खुद के कर्म हमारी ज़िंदगी को चलाते हैं। मीन्स जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा है। तो ये सारी बातें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। इन केस यू मिस दैट वीडियो यू कैन गो टू माई यूट्यूब चैनल बाय द नेम सपना अग्रवाल मोटिवेशन एंड गो थ्रू दैट वीडियो, बिकॉज जो मेरी आज की वीडियो है वो उसी के कॉन्टिन्यूएशन में है। टुडेज टॉपिक इज़ कि मैंने उसमें बताया था कि हाँ, हमारे कर्मा ही जिम्मेदार होते हैं हमारी खुशी या हमारे दुख के लिए। और यस, क्योंकि भगवान हम सबका क्रिएटर है, उसने हम सबको बनाया है, तो वो चमत्कार करने की ताकत रखता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऐसा क्या करें जो भगवान हमसे खुश रहे, या फिर हमारे जो बुरे कर्म हमने जाने अनजाने किए हैं या किए होंगे उनका असर कम हो सके और हमारी लाइफ ज़्यादा बेहतर बन सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि भगवान ऑलरेडी बहुत खुश है। उसके पास बहुत बहुत खुशी है जो कि वो हम सब में बांटना चाहता है। वो प्यार का सागर है, ऑलरेडी वी नो दैट। सो हमें भगवान को खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि हम उससे खुशी लें, हम उसके अंदर जो पीस है और जो हैप्पीनेस है, जो भी वैल्यूज़ हैं उसकी, वो हम उससे लें। वो ये चाहता है, ना कि वो हमसे मांग रहा है कि मुझे खुशी दो या मुझे इम्प्रेस करो। नहीं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो हम कहते हैं कि इतने का चढ़ावा, इतना ले लो, वो ले लो, मैं ये कर दूंगा, मैं ये चढ़ाऊंगी, मैं वो कर दूंगी। दैट इज़ आवर ओन हैबिट। उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। नाउ द थिंग इज, हम इस चीज़ को कैसे समझें कि हम भगवान को कैसे खुश रखें। भगवान, लेट्स इमेजिन कि भगवान किस चीज़ से खुश होता होगा इंसान की। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। इट इज़ वेरी मच क्लियर दैट हमारे कर्मा का अफेक्ट हमारी लाइफ में होता है। अच्छा है बुरा जो भी कुछ होगा उसका अफेक्ट 100% होता है, राइट। तो हमें ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह या फिर भगवान हमसे क्या उम्मीद करता होगा कि हम उसको कैसे खुश करें, या फिर ये हमारे अपने वर्ड्स हैं कि हम उसको कैसे खुश करें। क्या ऐसा होता होगा जिसे देखकर भगवान हमसे खुश हो सकता है। मीन्स उसे कोई रिग्रेट ना हो कि उसने हमें इंसान बनाया। कुछ टाइम के लिए आप ये सोचिए कि आप भगवान हैं। मीन्स भगवान से मतलब आप अपने आप को ऐसा अज्यूम कीजिए कि आप एक आत्मा हैं, यू आर अ सोल। आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। लेट्स मिनिमाइज दिस। जैसे भगवान ने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, हम ये मान के चलते हैं, सपोज आप एक आत्मा हैं, आपने एक बहुत सुंदर बंगलो बनाया है, राइट। आपने बहुत सुंदर बंगलो बनाया है जिसमें बाहर गार्डन है, पेड़ पौधे हैं। आपने कुछ इंसानों को भी जन्म दिया है जो उस बंगले में रहते हैं। आपने गार्डन में कुछ जानवर भी रखे हुए हैं जैसे गिलहरी, कुत्ता, गाय, वो सब सड़क पे चल रहे हैं। ये सब मीन्स आपने सारी प्रजातियां बनाई हैं, और आपने सबसे पहले लास्ट में जो सबसे समझदार प्रजाति बनाई वो बनाया इंसान को, ठीक है। अब आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने खुशी खुशी बनाया है औरों के यूज़ के लिए। आप सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं, राइट। इमेजिन करो कि आप लाइक यू आर एन सोल, आप आत्मा की तरह ऊपर से सब देख रहे हैं। कोई पावर है आपके अंदर, एनर्जी है, आप कोई एनर्जी हो और आप ऊपर से सब देख रहे हो अपने बंगले को और बंगले के आसपास के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को, सब कैसा है। और आपने वो बहुत दिल से बनाया है वो बंगला। उसमें एक एक चीज़ आपने बड़ी प्यार से सोच समझ के बनाई है, और सबसे ज़्यादा सोच समझ के आपने बनाया इंसान को, ये समझ के कि इसको मैंने सबसे ज़्यादा बुद्धि दी है तो ये शायद सबसे ज़्यादा मेरे इस बंगले की देखभाल करेगा। नाउ अब वो आप क्या उम्मीद करोगे। आप सपोज ऊपर से देख रहे हो, आपको नीचे अपना बंगला दिखाई दे रहा है, उसके अंदर रहते लोग दिखाई दे रहे हैं, उसके आसपास बाकी सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, हरियाली, पेड़ पौधे, पानी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। आपने इतना सुंदर बनाया है ना उस बंगले को, उसके आसपास की जगह को। जस्ट कंपेयर इट विद
द अर्थ, ये जो ग्लोब अर्थ है, जो पृथ्वी है, ये आपका बंगला है, और जो हम हैं, जो हम अपने आप को आत्मा मान रहे हैं, ये ईश्वर है, राइट। तो जैसे कि अब आप जब देखोगे उस बंगले को, आपको पता है आप उसको टच नहीं कर सकते, आप खुद आके ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो आप जो उसमें इंसान रह रहे हैं, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या उम्मीद कर रहे होगे? क्या आप उनसे उम्मीद कर रहे होगे कि वो आपकी तस्वीर लगा के आपके आगे दिनों रात अगरबत्ती जलाते रहें, पूजा करते रहें, या आपके आगे आपका नाम रटते रहें? या फिर आप उनसे उम्मीद करोगे कि आपने जो बंगला बनाया है इतनी मेहनत से, इतने प्यार से, इतना सोच समझ के, वो लोग उस बंगले को साफ सुथरा रखें, उसमें खुद प्यार से रहें, उसके आसपास जो आपने बाकी जानवर बनाए हैं, जो निर्जीव जानवर हैं, जो बेजुबान जानवर हैं, वो बनाए हैं, उनकी देखभाल करें, उनको जब ज़रूरत हो तो उनकी केयर करें, उनको खाना दें। आपने जो पेड़ पौधे और पानी की व्यवस्था की है, जो भी प्रकृति में जो भी आपने चीज़ दी है इंसान को, तो आप यही चाहोगे ना उन सबकी केयर की जाए। जितना सुंदर मैंने बना के छोड़ा है, हर चीज़ उतनी सुंदर रहे। मेरे बंगले में रहने वाला हर एक किराएदार, हम किराएदार ही हैं ना इस पृथ्वी पर, हम परमानेंट तो कोई भी नहीं रहने वाला है। तो इस बंगले में जो मैंने किराएदार छोड़े हैं, वो मेरे बंगले को सुंदर रखें और किसी चीज़ को नष्ट ना करें, बाकी जो उसके साथ जीवित प्राणी हैं उनको परेशान ना करें, राइट। तो आप यही चाहोगे, या फिर सिर्फ आप ये चाहोगे कि मेरी मूर्ति लगा दें और मेरी 24 घंटे पूजा करते रहें, घंटी बजाते रहें, इससे वो आप खुश होगे? आप खुद सोच के देखिए। आपका घर लीजिए, आप घर में कब खुश होते हैं? जब आपका घर साफ सुथरा होता है, जब उसमें सारे आपके फैमिली मेम्बर्स प्यार से रह रहे होते हैं, सब मिलजुल के खाना खाते हैं। आपके घर में अगर कोई पालतू जानवर है, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको प्यार से रख रहे हैं, ये देखकर खुश होते हैं? या फिर आप देख रहे हैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं और कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है, घर गंदा है, पानी वेस्ट हो रहा है, नाले में जा रहा है, जो आपके घर में जानवर हैं, आपके पालतू जानवर या बाहर कोई भी जानवर है, उसमें आप डंडों से उसकी पिटाई कर रहे हैं, क्या देखकर खुश होंगे आप? आई एम श्योर आप पहले वाला सीन देखकर खुश होंगे, राइट। हम ह्यूमन बीइंग भी तो ये देखकर खुश रहते हैं। तो फिर भगवान ये सब देख के कैसे खुश हो सकता है? नो मैटर आप कितनी पूजा पाठ कर लें, कितने मंत्र जाप कर लें, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। और सच्चाई ये है, जो पूजा पाठ, जो मंत्र जाप हम करते हैं, उनमें बहुत ताकत है। जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे कल्चर में मंत्र जाप, ये सब जो मंत्र बनाए गए हैं, जो भी ग्रंथ किताबें हैं, उनके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, क्योंकि उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो सोच समझ के बनाए गए हैं। बट उनका पर्पस है हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना। हम ये सब पूजा पाठ किस लिए करते हैं? जिससे कि हम फोकस कर सके भगवान के प्रति। लेकिन आज पूजा पाठ भी क्या हो गई है, ओ माय गॉड आई एम गेटिंग लेट, हरी अप यार, ये पूजा जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करिए ना, बहुत लेट हो रहा है। या फिर हम जब खुद भी घर में कुछ करते हैं तो हम पूजा कर रहे हैं, पर हमारा दिमाग कहाँ चल रहा है, किचन में दूध रखा है, माय गॉड दूध ना निकल जाए, मेरी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मेरी जॉब का टाइम हो गया, मुझे ऑफिस जाना है, मेरे बिजनेस में ये इतना लॉस हो गया, मुझे वो कवर कैसे करना है। तो हमारा जो फोकस है वो पूजा करते समय भी वहाँ नहीं होता है। तो उस पूजा को भगवान क्या करेगा? भगवान को वो पूजा नहीं चाहिए। वो पूजा पाठ आप अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, अपने माइंड को फोकस करने के लिए करते हैं। भगवान तो सिर्फ ये देख के खुश हो जाएगा कि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं। अगर एक तरफ आप बहुत व्रत रख रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शाम होती है आपके घर के आगे से कुत्ता निकला, आपने उसको दे डंडे से मारा जोर से, वो रोता हुआ चला गया, तो आपके पूरे दिन का व्रत त्योहार सब बेकार गया। तो सिर्फ आप कुछ मत करिए, कोई मंत्र जाप, कोई पूजा पाठ मत करिए, पर अच्छे कर्म करिए। आपका जो पूरा जीवन है, वो लेखा जोखा जो भी आप जीवन में जी रहे हैं ना, वो सिर्फ कर्मों का बैलेंस शीट है। माइनस प्लस इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल आपके नेगेटिव कर्मा है -5, पॉजिटिव कर्मा है +2, इज इक्वल टू कितना होगा? -3। माइनस मीन्स नेगेटिव मीन्स कुछ ना कुछ गलत होगा। और वहीं आपने सपोज जाने अनजाने में कोई गलती की है, -3, और आपने बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं। अच्छे कर्म क्या होते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कर्म किस प्रकार से कर्म होता है। सिर्फ करना ही कर्म है या सोचना और बोलना भी कर्म में आता है? दैट आई एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आपने -3 नेगेटिव किया और +8 कर दिया, तो इज इक्वल टू क्या होगा? 8 में से 3 गए तो कितने बचे? 5 +5 5 +5, दैट मीन्स आप पॉजिटिव साइड में हो बैलेंस शीट के। सो लाइफ इज ऑल अबाउट कर्मास। अच्छे काम करिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए, भगवान को रिग्रेट ना हो कि मैंने इस इंसान को बना के बड़ी गलती की। ये हमारे सिर्फ एक छोटे लेवल की बात नहीं है, आप इसको इंटरनेशनली, ग्लोबली हर तरीके से देखिए। टेररिज्म कितना बढ़ गया है, इंसान को मार देता है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो हम फेस कर रहे हैं, और उसका प्रकृति अपने तरीके से जवाब भी दे रही है।
हम बड़ी बड़ी देख रहे हैं, आपदाएं आ रही हैं, वो प्रकृति का जवाब है हमारे लिए, हमें समझाने के लिए कि अभी देर नहीं हुई है, संभल जाओ, वरना फिर आपके यहाँ से सब निकल जाएगा। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल, ये बहुत बड़े लेवल की बात कर रही हूँ मैं। अपने आपस में भी आप देखिए कि प्यार से रहें, दूसरे बेजुबान जानवरों पे अत्याचार ना करें, उनकी मदद करें। जानवर ही नहीं, आपको जो इंसान कभी ऐसा लग रहा है कोई आपकी, सबसे ज़्यादा इंसानियत, मेरे अकॉर्डिंग इंसानियत वो चीज़ है जिससे सबसे ज़्यादा भगवान खुश होता होगा। भगवान इंसानियत से खुश होता है। जब आप किसी की मदद कर रहे हैं उस समय भगवान मुस्कुरा रहा है। जब आपने किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए उस समय भगवान खुश हुआ। जब आपने किसी भूखे को खाना खिलाया तब भगवान खुश हुआ। जब आपने किसी जानवर की केयर की, जब उसको ज़रूरत थी, उसको खिलाया पिलाया, तब भगवान खुश होता है। जब आपने अपने बड़ों का सम्मान किया, उनके मुंह से आपके लिए दुआएं निकली, आशीर्वाद निकला, तब भगवान खुश होता है। और जब भगवान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा आपसे तो वो चमत्कार भी करेगा। तो कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर उसके अलावा आप पूजा पाठ भी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो बहुत शक्ति की वर्ड्स होते हैं, मंत्राज, और हमारे ग्रंथ, बहुत शक्ति होती है उनमें। बट उनका पर्पस हमें अपने आप को फोकस करना, अच्छी चीज़ों को पढ़ना और सुनना है। वो हम खुद के लिए कर रहे हैं, वो भगवान के लिए नहीं। भगवान, क्योंकि जैसे आपका बंगला है तो आप बंगला में ये नहीं चाहेंगे ना कि हर समय जो उसमें जो आपने किराएदार रखे हैं वो सिर्फ आपका नाम जपते रहें और आपस में लड़ रहे हैं, मार रहे हैं एक दूसरे को, जानवरों को मार रहे हैं, और सब भूखे हैं, एक दूसरे का खाना छीन कर खा रहे हैं। तो आपको अच्छा लगेगा? आप कहोगे मैंने इतना सुंदर बंगला बनाया, इंसान बनाए, इन्होंने मेरे सब क्रिएशन को खराब कर दिया। इसी तरह भगवान को आप मंत्र जाप मत करो, आप पूजा पाठ मत करो, पर प्यार से रहो, एक दूसरे की मदद करो। इंसानियत, काइंडनेस, दयालु, जो दया होती है वो बहुत ज़रूरी है हमें एक दूसरे के प्रति रखना। दया होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अगर इस दुनिया में सब एक दूसरे के प्रति दया रखने रखें, जिसके पास जो है उसी से दूसरे की मदद करे, कम हो या ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। अगर भगवान ने आपको देने वाले की श्रेणी में रखा है तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको ये नहीं कि मेरे पास बहुत है, मैं क्यों मदद करूँ, ये तो मेरा है। नहीं, यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि आपको भगवान ने इतना दिया है कि आप हेल्प कर सकते हो दूसरे की। यू मस्ट डू दैट। इफ समवन रियली नीड्स योर हेल्प, यू मस्ट हेल्प अदर्स, बिकॉज ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट, राइट। इंसानियत दिखाना ही सबसे बड़ी पूजा है, वही सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। That's it. If you have any feedback or any comments, you can just share your views with me. I'll see you in the next video. Please do take care of yourself, especially the children and the old age people. And meditation करिए, बिकॉज मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं बैठ के आंख बंद करके भगवान से बातें कर रही हूँ बिना बोले। आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ टू गॉड, दैट इज मेडिटेशन। उसको मेडिटेशन कहते हैं। हम यौगिक मेडिटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, योगा की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो और एडवांसमेंट आप कितना भी कर सकते हैं, बट सिंपली शांति में बैठकर भगवान से बात करना इज मेडिटेशन। तो भगवान को, बिलीव मी, वॉट आई थिंक, आप खुद भी सोच के देखिए भगवान को आप कैसे कर रहे हैं, कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, पैसे कहाँ लगा रहे हैं। नहीं, आप वो चढ़ावे की जगह किसी गरीब को एक दूध का पैकेट पकड़ा देंगे, उसकी जो धुआं निकलेगी वो समझ लो आपने अपने जो बैलेंस शीट है उसमें जो प्लस और माइनस था, प्लस में एक पॉइंट ऐड हो गया। समझ रहे हैं ना। तो अच्छे कर्म करिए, कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके साथ आप पूजा पाठ भी करते हैं मन से फोकस करके, तो एक सोने पे सुहागा है। बट भगवान पूजा पाठ से ज़्यादा आपके अच्छे कर्म, अच्छे धर्म को देखेगा, वही धर्म होना चाहिए आपका। ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।